You saw the depth, you saw the control, you will see the results. Let's go. It's very important to understand her exercise, her movement के mechanics. ये वाला workout was a 10 on 10. अभी हम stretching से start करेंगे. We'll start. It's very important that you stretch properly before a good, strong and juicy leg day. We'll start with triceps. तो आज हमारा triceps और legs है. The reason I'm starting with triceps is because triceps कम energy लेती है, legs बहुत ज़्यादा लेते हैं. Legs के बाद triceps बहुत hard है, पर triceps के बाद legs it's doable. Let's go. डिक्लाइन डम्बल ट्राइसेप एक्सटेंशन. आई शो यू कैसे करते हैं इसको. आई थिंक आपने सी बम की वीडियो में देखा होगा, बट आई एम गोना ट्राई दैट फॉर द थर्ड टाइम. अभी मेरे को पहले 2 बार बहुत मज़ा आया था. आई डोंट नो कितनी ऑप्टिमल है, बट मज़ा बहुत आ रहा है. दैट्स द एम, टू हैव फन. सो लेट्स गो. I'm doing hack squats. The thing with hack squats is कि तुम्हारा लेग प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है कि तुम अपने पैर के कौन से एरिया को सबसे ज़्यादा टारगेट करने वाले हो. आई एम गोना कीप माई लेग्स थोड़ा अंदर की साइड, बिकॉज मेरे को अपने क्वाड्स पे ज़्यादा फोकस करना है. यू कैन एडजस्ट तुम्हारा लेग का प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू योर गोल्स. मैं हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स लेग प्रेसेस पे करूँगा. दैट्स व्हाई आई फोकस ऑन माई क्वाड्स अभी. या सो यू सी द सेटअप. एंड आई हैव मैंने एक बेल्ट पहन रखा है फॉर ब्रेसिंग माई स्पाइन. अगर आपको लगता है आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, इंजरी हो सकती है, या फिर यू नीड दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट, प्लीज़ बाय ऑल मीन्स वेयर इट. You saw the set. It was a pretty hard set. Now लोग बहुत सारा वेट्स प्लेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं अपनी मशीन पे या फिर बारबेल पे. आई एम टेलिंग यू इट्स द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ योर टाइम अगर आप उस वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो. यू सॉ द डेप्थ, यू सॉ द कंट्रोल, यू विल सी द रिजल्ट्स. लेट्स गो. तो अभी यू सॉ कि हम नैक स्क्वाट्स पूरे कर लिया. वील डू लेग प्रेसेस नाउ. फॉर आर हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स फोकस थोड़ा ज़्यादा, ऑफकोर्स क्वाड्स यूज़ होंगी, बट फोकस ज़्यादा हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पर रहेगा. यू नीड मोर एक्सरसाइजेज इन योर लेग्स देन एनी अदर मसल, बिकॉज इतनी बड़ी मसल है ना लेग्स, उसको टारगेट करना पूरी तरीके से या फिर मैक्सिमम गेन्स सोर्स करना, इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी, बट नो वरीज. आई टेल यू जो मैं करता हूँ. वील डू लेग प्रेसेस नाउ. So the thing with leg presses is कि you don't need to stack a lot of weight in it जैसे बहुत लोग करते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट में doable होता है बहुत सारा वेट लगा के करना, हल्का आगे पीछे. So please make use of all the movements while you can and don't care कि लोग क्या देख रहे हैं, सोच रहे हैं. Trust me, they don't care. अगर तुम इस पर 1000 किलो भी लगा लो तो 1000 किलो तो करेंगे. People won't care कि तुम इस पर कितना भी वेट्स लगाओ. I have put around 100 kilos, 25 each side, 225s each side, and although ये वेट कम है कुछ लोगों की नज़रों में, but you'll see कि मैं इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करता हूँ, and that's why ये वेट मेरे लिए परफेक्ट है. मे बी 5 से 10 किलो एडिशनल ठीक है, बट ये वेट अभी बहुत अच्छा है.
अनदर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन इज़ कि तुम अपने लेग प्रेसेस के अपने सीट के पीछे थोड़े से एडिशनल वो लगा सकते हो कुशनिंग, ताकि तुम्हारी जो स्पाइन और जो सीट है उसके बीच में जो गैप है वो फिल हो जाए। इट्स बेटर रहता है स्टेबिलिटी के लिए, एंड तुम्हें वो जो अनयूजुअल स्पाइकिंग प्रेशर फील होता है अपनी स्पाइन पे वो नहीं होगा। सो पीपल वी जस्ट डिड आवर लेग प्रेसेस पूरे कर लिए हमने, एंड मैंने दूसरा सेट रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज वही फोकस वाला थिंग है। वी विल डू नाउ हैमस्ट्रिंग एक्सटेंशंस। आई विल शो यू कि कैसे तुम उसमें अपना एक रिदम बना सकते हो जिससे यू विल कंटिन्यूसली फील द टेंशन in your hamstrings, and yeah, let's start with that. More reps, तो ये weight मेरा max नहीं है but enough that I can go at least 8 to 7 reps इस पे। Let's go. Now I tried to extend my hamstrings जितना I could, but ये मशीन नहीं अलाउ करती तो मैं एक पॉइंट के बाद ऊपर जाने देना, but that's fine. अगर तुम अपना स्ट्रेच पे ज़्यादा नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी लिमिटेशंस योरसेल्फ फॉर द मशीन, यू कैन फोकस ऑन गेटिंग द मूवमेंट बैक। जब तुम नीचे ला रहे हो उस पर तुम ज़्यादा एक्सप्लोसिव रख सकते हो अपने आप को, एंड नीचे ला के तुम 2 सेकंड का होल्ड कर सकते हो ताकि तुम उस टेंशन को फील कर पाओ, उस टेंशन को बढ़ा पाओ। टाइम अंडर टेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट पीपल। आई डोंट केयर कोई भी अब तुम्हें कुछ भी बोल रहा है, कोई भी स्टडी कुछ और बता रही है, मेरे लिए टाइम अंडर टेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट तुम्हें किसी भी एक्सरसाइज पे 40 to 50 सेकेंड्स का टाइम अंडर टेंशन चाहिए। पिक द वेट अकॉर्डिंगली, पिक द रेप्स अकॉर्डिंगली, डू द एक्सरसाइज अकॉर्डिंगली, बट फोकस ऑन टाइम अंडर टेंशन। आपको मैंने एड्रेस कर दिया था कि क्या प्रॉब्लम थी इस मशीन में, बट दैट्स फाइन। प्रॉब्लम्स आएंगी जब तुम वर्कआउट करोगे। इट्स अबाउट हाउ यू डील विद दोज प्रॉब्लम्स। आई विल शो यू कि कैसे अगर पूरा स्ट्रेच नहीं भी कर सकते तुम, रेंज ऑफ मूवमेंट अलाउ नहीं करती एक मशीन, how you can still maximize your gains on those movements. Let's go. The thing with this is कि अभी आपको एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा होगा कि मैं ऊपर ला के बाउंस करके नीचे ले जा रहा हूँ। दैट्स नॉट ट्रू। मैं ऊपर टच कर रहा हूँ ताकि जितना वो जा सकता है उतना जाए। टच करने के बाद मैं भिड़ा के नहीं ला रहा हूँ, मैं टच कर रहा हूँ, आधे सेकंड का पॉज एंड देन वापस नीचे जा रहा हूँ। इससे एक बाउंसिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं होता है, एंड तुम ग्रेविटी का सहारा नहीं लेते हो नीचे जाने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुम इसको सोचो, लोग बेंच प्रेस पे भी करते हैं, चेस्ट से भिड़ाते हैं, लैट पुल डाउन पे भी नीचे उसको ऐसे पूरी बॉडी के साथ नीचे लाते हैं। थोड़ा तुम्हें टिल्ट होना पड़ेगा लैट पुल डाउन पे भी, पर उतना ज़्यादा नहीं जितना लोग करते हैं। इट्स वेरी important to understand her exercise, her movement के mechanics. I'll show you in the coming videos. We have done 2 sets of hack squats, 2 sets of leg presses, and 2 sets of hamstring extensions. So combined we have done up until now 9 sets. हम एक और सेट करेंगे hamstrings का, तो वो टोटल 10 सेट्स हो जाएंगे। So we have done our workout. It was a great workout. ये वाला workout was a 10 on 10. The exercises सही hit हुई, muscles पूरी target हुई, and एक post workout जो feeling होती है, I am fully satisfied right now. And if you like this workout, you can use it पूरा का पूरा. And I guarantee you कि आपको मज़ा तो बहुत आएगा। आपके लिए हो या ना हो, आई एम नॉट श्योर। आप इसके अंदर अपने चेंजेस कर सकते हैं जो आपको सही लगे। डोंट इंक्रीज द सेट्स, वो ज़्यादा फिर बर्नआउट क्रिएट कर देगा। बट इसी के अंदर अगर आपको माइनर चेंजेस करने हो अपने अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं। आई मीट यू घर पे। बाय बाय। सो मैं वॉक के लिए आया था ना, थॉट आई माइट जस्ट शूट एज वेल। मेरे को थोड़ा सा लास्ट में बात करनी थी, बची थी, एंड आई डू दैट अब। सो हमारा था कि हमने डाइट का अभी छोड़ा हुआ था, एंड अबाउट हाउ वी विल प्रोसीड विद द आवर चैलेंज।
आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल डू माई MMA एंड बॉक्सिंग एज वेल. वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए. सो कल से वी विल स्टार्ट दैट, नॉट स्टार्ट बट एटलीस्ट इंटीग्रेट. हम एटलीस्ट 2 या 1 बार तो जाएंगे हफ्ते में ट्रेन करने एंड उसको हम शूट करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट द डाइट वाला थिंग इज़ सी. तो मॉर्निंग में आई हैड 5 whole eggs, 2 slices ऑफ ब्रेड. दोपहर में आई हैड 2 रोटी, 70 grams ऑफ रोटी एंड परवल की सब्ज़ी अलॉन्ग साइड 1 scoop ऑफ वे. शाम में आई हैड 1 कप चाय एंड उसके आधे घंटे बाद 1 scoop वे. देन आई हैड 3 whole eggs, 12 egg whites एंड उसके पहले अराउंड 20 minutes पहले आई हैड मम्मी के बनाए हुए हाथ के होममेड पुलाव, पनीर वनीर डाल के अच्छे से. एक डेडिकेटेड वीडियो डाइट पे आई विल डेफिनेटली मेक, बट हर दिन हर चैलेंज के एंड के अंदर, हर डे के एंड के अंदर आई विल टेल यू कि मैंने उस दिन क्या खाया, सो यू कैन अंडरस्टैंड मैं कितनी वैरायटी ऑफ फूड्स कंज्यूम करता हूँ. टुडे मैंने 2100 कैलोरीज ली. मैंने एकदम से 1800 तक नहीं की अपनी कैलोरीज कम, इज़ बिकॉज मेरे को एकदम से एक्सेसिवली कम नहीं करना था, बिकॉज बॉडी फिर रिलैप्स कर जाती है एंड बिंज ईटिंग करती है. मतलब तुम करते हो बॉडी बस डिमांड करती है फूड की, एकदम से क्रेव होता है. And I took a more systematic route. So now, tomorrow we have our chest day and our MMA class. And I'll meet you tomorrow. Bye bye.